अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा, तो हमने देखा था कि यार अगर हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे, मतलब अगर मैं आपको एक बार हल्का सा रिमाइंड करा दूं, तो अगर हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तो ऐसे केस में सबसे बड़ी बात थी कि जो न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, कह सकते हो लेवल अप हो जाएगा एंड इट विल बिकम माइनस का वीसी फेज। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हेल्दी फेजेस थे जैसे कि ए फेज और बी फेज, इनका वोल्टेज स्वेलअप कर जा रहा था, और उसी की वजह से हाई चार्जिंग करंट, कितना 3 गुनी करंट, चार्जिंग करंट जो थी वो ग्राउंड में फ्लो कर रही थी ना, ये जो थी आगे चल के आर्किंग ग्राउंड को जन्म दे रही थी। तो अब इन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, सॉलिड ग्राउंड करा। सॉलिड ग्राउंड करने से सीधे सीधे ये जो था इसको हमने कंप्लीटली न्यूलीफाई करा, एंड वी जो न्यूट्रल था वो जीरो पर उसको खूटा उसके ऊपर गाड़ दिया, मतलब हमने बिल्कुल बांध दिया वोल्टेज को। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, तुरंत ही जो वी ए फेस और वी बी फेस थे यानी कि हेल्दी फेजेस थे, उनके वोल्टेज वी फेस पे रिस्टोर हो गए, और चार्जिंग करंट 3 IC से घटकर आईसी हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो आर्किंग ग्राउंड की समस्या थी उसको कंप्लीटली न्यूलीफाई कर दिया गया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सॉलिड ग्राउंड की, तो ऐसे में जो कंप्लीट जो सर्किट है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो बेसिकली क्या होगा, हाईली इंडक्टिव करंट होगा, हाईली इंडक्टिव करंट। और ये जो हाईली इंडक्टिव करंट है ये छोटे से कैपेसिटिव करंट को कंप्लीटली न्यूलीफाई कर देगा। समझ में आ रहा है आईसी का जो वैल्यू थी। ठीक है, तो आर्किंग ग्राउंड भी हमने कंप्लीटली खत्म कर दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, जिंदगी मस्त चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। बट एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली कि जब भी हम लोग सॉलिडली ग्राउंड करते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं हाई न्यूट्रल करंट। ठीक है, तो न्यूट्रल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, इवन जो फॉल्ट करंट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और इतना ज़्यादा हाई होगा कि एल की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी ट्रिपल एल को भी, अगर फॉल्ट नियर टू द अल्टरनेटर हो गया। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग करी। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के साथ एडवांटेज क्या था, लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि एक तो फॉल्ट करंट लिमिट हो गया, लेकिन और एक ही एडवांटेज इसका मेन था कि फॉल्ट करंट को लिमिट कर देगा, और कुछ हद तक जो आर्किंग ग्राउंड है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा छोटे लेवल पे। लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज क्या था, एक तो आई स्क्वायर आर लॉसेज जो कि मेजर डिसएडवांटेज था, ठीक है, वो फ्लो करेगा। दूसरी बात, जब भी हम रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग करेंगे तो इसकी वजह से जो न्यूट्रल का वोल्टेज है वो कंप्लीटली न्यूलिफाई नहीं होगा, मतलब वी एन इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अब न्यूट्रल का वोल्टेज कुछ हद तक क्लोज होगा माइनस वी सी फेज के। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम इसको न्यूलिफाई कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हेल्दी फेज के वोल्टेज थे वो वापस से लाइन वोल्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे। मैंने कैलकुलेशन करके बताई थी आपको कि 220 वोल्ट है तो उसका वोल्टेज लगभग 300 वोल्ट तक स्वेलअप कर जाएगा। ठीक है, हेल्दी फेजेस का। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो चार्जिंग करंट, कैपेसिटिव चार्जिंग करंट आईसी थी वो अगेन अंडर रूट 3 आईसी आ जाएगी दोनों की, और जिसको हम लोग जब फेजर सम करेंगे तो इट विल बिकम 3 IC। तो जो चार्जिंग करंट सॉलिडली ग्राउंड के अंदर आईसी रह गई थी वो वापस से 3 IC हो गई, तो इसको कैंसिल आउट करेगा। हालांकि जब हमने इसको ग्राउंड कर रखा है वाया रेजिस्टेंस ही सही, इंटेंशनल रेजिस्टेंस ही सही, लेकिन फिर भी वहां पर इस कंडीशन में क्योंकि हमने रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर रखा है तो जो करंट फ्लो करेगी वो काफी हद तक अभी भी इंडक्टिव होगी। तो काफी हद तक ये जो कैपेसिटिव करंट है इनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, बट अगेन ऑन अ स्मॉल लेवल, मतलब छोटा मोटा कैपेसिटिव करंट को ही हम न्यूलिफाई कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी न्यूट्रलाइजिंग हाई कैपेसिटिव करंट को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, नाउ इसका सॉल्यूशन दिया गया कि अगर हम लोग, भाई सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस के, ये जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हो रहे हैं इसको न्यूलिफाई करने के लिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस से ही काम करवा लें तो सारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो इंडक्टर का इस्तेमाल करने से ये जो कैपेसिटिव करंट है इनको भी हम फर्दर न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, बिकॉज सिस्टम के अंदर हम लोग इंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, आई स्क्वायर आर लॉसेज की समस्या नहीं होगी, बिकॉज इंडक्टर इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है, इट इज़ अ पैसिव डिवाइस, पैसिव एलिमेंट है, और पैसिव एलिमेंट मतलब रिएक्टिव पावर के साथ इसका लेन देन होता है। तो यहाँ पर जो भी ये जो पावर डिसिपेशन है, आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं, ये सब पिक्चर से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इट विल रिमूव द आई स्क्वायर आर लॉसेज एंड मिटिगेट आर्किंग ग्राउंड। लेकिन इसके साथ समस्या क्या थी कि जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जाते हैं तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बिकॉज कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये हमने पावर सिस्टम के लेक्चर्स में देखा था कि एक शॉर्ट होता है, मीडियम होता है, लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग में क्या होता है कि जो कैपेसिटिव करंट है, कैपेसिटिव जो अर्थ कैपेसिटेंस है वो बहुत डोमिनेट करता है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये वाला मेथड भी काम नहीं करेगा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटिव करंट होंगी। तो यहाँ से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है कि हमने इंजीनियर्स ने कहा कि अगर हम लोग जो रिएक्टेंस यूज कर रहे हैं, देखो इस पर्टिकुलर केस के अंदर रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं फिक्स्ड रिएक्टेंस। ठीक है, फिक्स्ड रिएक्टेंस।
तो इंजीनियर्स ने कहा कि अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड की जगह एक वेरिएबल रिएक्टेंस यूज करें और उस वेरिएबल रिएक्टेंस को मैच करा दें लाइन के कैपेसिटेंस के साथ, तो लाइन में जो भी कैपेसिटेंस बन रहा है अगर उसी के मैच करता हुआ हम रिएक्टेंस लगा दें और इनको ट्यून कर दें आपस में, तो ट्यून करने से क्या होगा, पूरा का पूरा जो रिएक्टेंस है वो लाइन के पूरे कैपेसिटेंस को मैनेज कर लेगा, मैचअप कर लेगा। और ऐसा जब भी होगा तो ऐसे में क्या होगा, जो चार्जिंग करंट फ्लो हो रही थी वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, बिकॉज जब भी हम पैरेलल में ट्यून करते हैं एलसी को तो ऐसे में करंट जीरो हो जाएगी। और साथ ही साथ जब भी हम ट्यूनिंग करेंगे तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। समझ में आ रही बात ये? तो जैसे पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है तो पैरेलल एलसी सर्किट होता है, तो अगर पैरेलल में एलसी सर्किट है और हमने इसको मैचअप करा दिया एल और सी को, आई होप आपने देखा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी होगी, तो अगर ये मैचअप करा दिए तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली बैलेंस आउट कर सकते हैं कैपेसिटिव करंट को। तो यहीं से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है रेजोनेंट ग्राउंडिंग की। रेजोनेंट मतलब